पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज आर्ट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज आर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, आरसीपी सिंह को लेकर एक चर्चा चल रही है कि आरसीपी सिंह जल्द नई पार्टी बनाएंगे। सर, इसमें कितनी सच्चाई है? ये खबर बहुत दिनों से चल रही है। कभी जो है उफान लेने लगती है यह खबर और कभी जो है थम जाती है। दो तरह की चर्चा पिछले दिनों हुई थी और एक चर्चा थी कि वह अपनी पार्टी बनाएंगे, दूसरी चर्चा थी कि आरसीपी सिंह जो है जदयू में उनकी वापसी हो सकती है। नीतीश कुमार से उनकी निकटता बढ़ती जा रही है और नीतीश कुमार से उनकी निकटता क्या है तो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग जानते ही हैं कि आरसीपी सिंह कितने पावरफुल कभी जदयू में हुआ करते थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे जदयू के, फिर केंद्र में मंत्री भी बने और केंद्र में मंत्री बनना ही कहा जाता है कि उनके लिए महंगा पड़ गया और ऐसी परिस्थिति आ गई। बहुत सारी कहानियां हैं इससे जुड़ी हुई और सियासी कहानी, उसको अगर कहेंगे तो ये कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। लेकिन यही है कि वो केंद्र में अगर मंत्री नहीं बनते तो आज जो है जदयू में उनका इकबाल जो है बुलंद रहता, जो कभी पहले हुआ करता था। इसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने जब पार्टी छोड़ दी नीतीश कुमार की जदयू, इसके बाद वो फिर परिस्थिति ऐसी बनी कि वो भाजपा ज्वाइन करते हैं। दिल्ली में उनकी ज्वाइनिंग होती है धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में। इसके बाद हुआ कि भाजपा उनको, ऐसी चर्चा थी कि लोकसभा चुनाव में उतार सकती है, लेकिन परिस्थितियां बदलती गई, सियासी जो है घटनाक्रम बदलता गया और उनको लोकसभा चुनाव जो है भाजपा नहीं लड़ाई। और इस पर सवाल भी खड़ा हुआ कि भाई आरसीपी सिंह इतने बड़े नेता हैं लेकिन भाजपा के किसी बड़े कार्यक्रम में मंचों पर वह दिखते नहीं हैं। जिलों का दौरा उन्होंने शुरू किया, जिलों का दौरा शुरू किया और जिलों का दौरा कहा जा रहा है कि वो जो दौरा किए उसी में जो उनके समर्थक हैं ऐसी लिस्ट उन्होंने एक बनाई और वह जो लिस्ट बनाई, अभी भाजपा में हैं आरसीपी सिंह, वैसे कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग उन्होंने की है और 3 दिनों की ये मीटिंग कहा जा रहा है कि उन्होंने की है। और इस मीटिंग में फिर से पार्टी बनाने की चर्चा कहा जा रहा है कि जोर पकड़ रही है और इस पर बड़ा मंथन जो है आरसीपी सिंह ने किया है अपने शुभचिंतकों के साथ। और कैसे मतलब ये रणनीति है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है 2025 उसमें लॉन्च किया जाए। और बिहार में है जनसुराज, एक नई पार्टी आई है, फिर अब कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह की पार्टी आकार ले रही है और इसमें तय हुआ 3 दिनों की जो मीटिंग हुई है उसमें कि 135 सीटों पे चुनाव लड़ा जाए और यह भी है कि हो सकता है कि यह संख्या बढ़ भी सकती है। और 135 जो ऐसे प्रत्याशियों की सूची बनी है उन लोगों को एक टास्क दिया गया है कि आप पंचायत स्तर पर 25-25 सदस्य बनाएं, फिर आगे इसका विस्तार किया जाएगा। मतलब एक लाइन में अगर कहें तो मीटिंग हुई है जिस पर वह पार्टी बनाने की चर्चा हुई। हाँ, मंथन हुआ, सब कुछ हुआ है। इस पर हमने बात की है आरसीपी सिंह से और आरसीपी सिंह ने इस बात से इनकार किया है कि वो, उन्होंने कहा कि वह भाजपा में है और यह कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मीटिंग वाली बात भी हमने पूछी कि आपने मीटिंग की है अपने शुभचिंतकों के साथ, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम बैठने वाले लोग हैं नहीं, हम कभी बैठते हैं नहीं, तो मीटिंग तो होती रहती है, चलती रहती है, लोग हमसे मिलने जुलने के लिए आते रहते हैं। तो इस तरह की बात उन्होंने कही है, उन्होंने इनकार किया है, लेकिन खबर इस तरह की आ रही है और उन्होंने जो कहा है वह भी हम अपने दर्शकों से बता ही दिए। करिश्मा, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सच में पार्टी बनती है, नहीं बनती है। थोड़ा लगता है अभी इंतजार करना पड़ेगा। अगर बनती है तो कई नई पार्टियों का आगाज लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में हो सकता है। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह।
सर बार बार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि वो शांत हो गए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, उन्हें कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज तो तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी और उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ खिलाया पिलाया जा रहा है। क्या मतलब है सर उनके इस बात का? मतलब तो बड़ा है। कभी याद होगा जो हमारे दर्शक हैं न्यूज़ हाट के सुधी दर्शक, उनको याद होगा कि इसी तरह के आरोप जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ जब उनका गठबंधन था, तो इसी तरह के आरोप जो है बीजेपी भाजपा के नेता भी लगाते थे। तो आज इसी तरह के आरोप जो है तेजस्वी यादव भी लगा रहे हैं। खैर, तेजस्वी यादव जो आज थे, कहाँ थे, तो जमुई में थे और वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम है। हालांकि यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। आज जो खबर है उसके मुताबिक आज देर रात तक हुआ, पटना लौट सकते या कल चीज है। या लौटने वाले हैं या फिर या रांची जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे विधानसभा का चुनाव होना है झारखंड में, फिर बिहार में भी तो उपचुनाव होने हैं विधानसभा के 4 सीटों पर। तो इस वजह से अपनी यात्रा उन्होंने रद्द की है फिलहाल। लेकिन आज जमुई में थे तो इस पर उन्होंने एनडीए की जो सरकार है उस पर जमकर निशाना साधा है। और निशाना साधने की सबसे बड़ी वजह तात्कालिक ये है कि जो जहरीली शराब से मौत की जो खबरें आ रही हैं सिवान से, छपरा से, उसको लेकर उन्होंने घेरा है नीतीश सरकार को और नीतीश कुमार को, एनडीए के हुकूमत को। और तेजस्वी यादव ने कहा है नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार जो है पता नहीं क्यों मीडिया से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लग रहा है ऐसा कि नीतीश कुमार को कुछ खिलाया पिलाया जा रहा है। वो मतलब उनका इशारा था कि नीतीश कुमार बीमार हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तेजस्वी यादव ने शराबबंदी पर सवाल उठाया, कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए बिहार में, कि शराबबंदी तो लागू है लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है, होम डिलीवरी हो रही है, तो सभी पार्टियों को इस पर बैठना चाहिए और विचार विमर्श करना चाहिए कि आखिर इस पर कैसे रोक लगे। मतलब जो होम डिलीवरी की बात है या जो कहा जा रहा है कि हर जगह उपलब्ध हो जाती है ये चीज़ें, ताकि यह कैसी शराबबंदी है, सरकार क्यों सफल नहीं हो रही है। तो इस तरह का सवाल उन्होंने उठाया है, एक मांग की है ऑल पार्टी मीटिंग की। और समीक्षा बैठक को लेकर भी कहा कि इस तरह की मतलब शराबबंदी पर समीक्षा बैठक हुई है लेकिन वो ढोंग है, इस तरह के आरोप जो है तेजस्वी यादव ने लगाए हैं। एक और बात उन्होंने कही है कि नीतीश कुमार को ये जो घटना हुई है जहरीली शराब से जो मौतें हुई है, हाँ, उस पर संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। तो हालांकि नीतीश कुमार जो बड़े सख्त हैं और अपने अधिकारियों को करिश्मा उन्होंने दिशा निर्देश भी दिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर जहरीली शराब से मौत हुई है, इसको लेकर सरकार का भी पक्ष सामने आ गया है और डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया है कि हाँ जहरीली शराब से मौतें हुई है, सरकार ने भी मान लिया है। क्या कुछ खबर है सर? बिल्कुल, उस खबर में हम लोग बता ही रहे थे कि नीतीश कुमार जो है संवेदना व्यक्त की और तमाम अफसरों को दिशा निर्देश भी दिए हैं इस मामले को लेकर। अब सरकार का पक्ष भी कहे तो आ गया है। बिहार के डीजीपी मीडिया से बातचीत की है और उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि सीवान और छपरा में जहरीली शराब से 25 मौतें हुई हैं, जिसमें सीवान में 20 मौत बताई जा रही है और 5 मौत जो है छपरा में हुई है। और डीजीपी आलोक राज ने यह भी कहा है पुलिस ने कार्रवाई की है, 12 लोगों को जो है इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, एसआईटी का गठन किया गया है और मामले की जो है जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, कठोरतम कार्रवाई उन पर होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैं पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।